सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। और शबे बारात क्या है? कोई ढोल पीटते? शबे बारात क्या है? कोई उसमें ऑर्केस्ट्रा होता है? शबे बारात बस इतनी है कि उलमा कहते हैं कि उस रात इबादत करो, सलातो तस्बीह पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, कब्रस्तान हाजिरी दो। हाजिरी इसलिए कब्रस्तान दो कि उसकी कुछ हिकमतें हैं। नंबर एक, शबे बारात में सबको बख्शा जाता है, उन्हें नहीं बख्शा जाता जिन्होंने रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी की या माँ बाप को नाराज किया। तो जो जिंदा रिश्तेदार है वो तो उनसे मिलकर माफी मांगता है, और जो कब्रों में रिश्तेदार सो रहे हैं वहां जाकर उनकी मगफिरत की दुआ करता है, तो वहां उनका दिल खुश होता है। पहली हिकमत। दूसरी हिकमत यह है कि शबे बारात में साल भर के मुर्दों की लिस्ट सहाबा को, फरिश्तों को दी जाती है कि इतने इतने लोग इस साल इंतकाल करेंगे। ये तकसीम होता है मामला, इतने इतने लोगों का इंतकाल होगा, तो फरिश्तों के हाथ में वो लिस्ट जाती है। आका फरमाते बहुत से लोग होते हैं जो हंसी कर रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो खा रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो शादी के प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनके लिए कलम चलता है कि उनका नाम जिंदों से निकालकर मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जाता है। तो अब हम उस रात कब्रिस्तान इसलिए रहते हैं ताकि हमारी मौत हमें याद आए, और जब हमारी मौत हमें याद आती है तो हम अपने लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, हम तौबा करते हैं, इस्तिगफार करते हैं, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। बल्कि कितनी वाज़ेह हदीस है जिसको हमारे असलाफ ने अपनी किताबों में लिखा। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर लिखते हैं, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, इस तरह से बहुत से बुजुर्गों ने लिखा। हदीस ये है कि अम्मा आयशा सिद्दीका का जो लक़ब है, और मुहद्दिसीन ने भी इसको इस एतबार से लिखा, शबे बारात के हवाले से नहीं लिखा, अम्मा आयशा के हवाले से लिखा। अम्मा आयशा का नाम आयशा है, सिद्दीक की बेटी इसलिए सिद्दीका है, लेकिन उनका एक लक़ब है हुमैरा, उन्हें हुमैरा कहते हैं। और ये लक़ब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को दिया, क्या? हुमैरा। हुमैरा का मतलब आप यूं कर सकते हैं, सुर्ख रंगत वाली। सुर्ख रंगत वाली को कहते हैं हुमैरा। अब इस पर मुहद्दिसीन ने जो बहस की है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को हुमैरा का लक़ब क्यों अता फरमाया, हुमैरा क्यों कहा, तो बात यह है कि अम्मा आयशा खुद फरमाती है। रावी कौन है? अम्मा आयशा सिद्दीका, मेरे रसूल की महबूब ज़ौजा अम्मा आयशा सिद्दीका अहादीस में बड़ी बारीक नजर रखने वाली, हजारों ताबईन की उस्ताद हैं, सैकड़ों सहाबा की उस्ताद हैं। अम्मा आयशा 1/3 इस्लाम उम्मत तक पहुंचाने वाली है अम्मा आयशा। अम्मा आयशा वो है जिसकी शान में अल्लाह ने सूरे नूर की आयतें नाजिल की। अम्मा आयशा मोमिनीन की माँ वो है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ। कायनात की कोई औरत जनाबे हव्वा से लेकर के आज तक, आज से लेकर कयामत तक कोई औरत न पैदा हुई है न पैदा होगी जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ। ये अम्मा आयशा का बिस्तर है कि हुजूर उस बिस्तर पे मौजूद होते और अल्लाह का कलाम नाजिल होता। ये भी मेरे नबी की शान है। मूसा अगर तौरेत चाहिए तूर पर आकर ले जाओ, ईसा इंजील चाहिए फुला मुकाम पर आकर ले जाओ, लेकिन कुर्बान मेरे मुस्तफा की शान ये है, महबूब कुरान चाहिए तुझे नहीं आना, तू जिधर जाएगा कुरान भी तेरे पीछे पीछे आएगा, कुरान तेरे पीछे आएगा। महबूब तू हरम काबा में होगा तो कुरान वहां भी आएगा, तू मदीने तैयबा में होगा कुरान वहां भी आएगा, तू ओहद में होगा कुरान वहां भी आएगा, तू बद्र में होगा कुरान वहां भी आएगा, हत्ता कि तू आयशा के हुजरे में बिस्तर पे आराम कर रहा होगा कुरान वहां भी आएगा। लेकिन कुरान तो अल्लाह का कलाम है। आप तवज्जो फरमाएं अपने नबी की शान क्या है। सबसे बड़ा मसला यही है कि इस उम्मत ने अपने नबी के मर्तबे को फरामोश कर दिया। बस
پتا نہیں یہود و نصارہ نے کیسے کانٹے تمہارے درمیان بو دیے، اب تمہارے اندر ملاپ کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، اتنی گندگیاں بو دی گئی، اب ایک دوسرے سے ملنے کا کوئی وقت تمہیں نہیں ملتا، اس لیے کہ یہود و نصارہ کی فکر تھی مسلمانوں کے دل میں نبی کے لیے شکوک و شبہات ڈال دو اور اس قوم کو نبی سے اتنا دور کر دو کہ یہ قوم ٹکڑیوں میں بٹ جائے، یہ قوم فرقوں میں بٹ جائے، اور تمہیں فرقوں میں بانٹ دیا گیا۔ مسلمانوں، فرقوں میں بٹنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسا بنایا ہے اس عقیدے پر متحد اور متفق ہونے کا وقت ہے۔ زمانہ تمہیں مٹانے کے چکر میں ہے، بیت المقدس خطرے میں ہے، حرمین شریفین خطرے میں ہے، اس وقت ٹکڑی اور فرقوں میں بٹنے کا ٹائم تو نہ تھا، اس وقت تو وقت وہ تھا کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی کا، سعد و سعید کا، طلحہ و زبیر کا جو عقیدہ تھا، تم اپنے انانیت کے بت توڑ کر صحابہ کے عقیدے پر آ جاتے اور ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اسلام کا جو ہے وہ تحفظ کرتے، لیکن ہائے تمہارے درمیان ایسے پیٹ کے پجاری پیدا ہو گئے جو تمہیں ملنے نہیں دیتے، ملنے سے تمہیں روکتے ہیں۔ اگر تم آگے بڑھتے ہو حق کی طرف تو کبھی شرک کا خوف دلایا جاتا ہے، کبھی بدعت سے دھمکایا جاتا ہے۔ یاد رکھو، آپ دیکھو اپنے نبی کی شان کیا ہے، اللہ اکبر، توریت صرف توریت ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی کچھ صورتیں مکی ہے، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ مکی مدنی صورتیں کیا ہیں، مکی مدنی صورتیں کیسے ہو گئی؟ ارے وہ تو کلام اللہ کا ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، نہ اللہ مکی ہے نہ اللہ مدنی ہے، پھر اس کا کلام مکی مدنی کیسے ہو گیا؟ تو سنو، مفسرین جواب دیتے ہیں کہ جب تک نبی مکے میں تھے دنیا انہیں مکی کہتی تھی، تو جو قرآن کی صورتیں نازل ہوئی اللہ نے کہا محبوب جب تک تو مکی ہے میرا کلام بھی مکی ہے، اور جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے محبوب اب تم مدنی ہو گیا تو میرا کلام بھی مدنی ہو گیا۔ سبحان اللہ، اپنے کلام کا نام بدلتا ہے، جب تک تو مکی تھا کلام مکی تھا، تو مدنی۔ اس سے بڑی بھی کوئی محبت اس رسول کو اب تم تولنے چلے جس کے مکی ہونے پر خدا نے کلام مکی کیا، جس کے مدنی ہونے پہ اپنا کلام مدنی کیا، اب اس نبی کو تم تول رہے ہو۔ کون تول رہا ہے؟ پان دکان والا۔ کون تول رہا ہے؟ ٹھیلا لگانے والا۔ کون تول رہا ہے؟ کرانہ دکان والا۔ کون تول رہا ہے؟ جسے سہائے ستہ کا نام لینا نہیں آتا، جو سہائے ستہ کو سہائے ستہ کہتے ہیں، امام بخاری کا نام جنہیں نہیں پتا وہ نبی کو تول رہے ہیں۔ وہ خدا ہو کر کہتا ہے محبوب میں تو زمان و مکان سے پاک۔ دیکھ رہے محبت کا تقاضا تو دے، خدا ہو کر کلام کا نام بدلا، خدا ہو کر کلام کا نام بدلا اور بتا دیا کہ دیکھو میں اللہ ہو کر اتنا پیار کرتا ہوں، تجھے بندہ ہو کے کتنا کرنا چاہیے۔ وہ بے نیاز ہو کتنا پیار کرتا ہے، تجھے کتنا کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس ٹکڑیوں میں مت بٹو، حق کی طرف آؤ، حق کے متلاشی بنو، سچائی کی طرف آؤ۔ اس لیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث میں شبیہت نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ کہنے کا حق تو ابو بکر صدیق کو، ابو بکر صدیق کے سامنے بھی نہیں تھی۔ وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں واللہ ورسولہ عالم، صدیق کہتے ہیں اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، اور آپ کہہ رہے ہیں جنہیں استنجا کی سنتیں نہیں معلوم کسی حدیث میں نہیں ہے۔ میرے پیارے تو نے حدیثیں کتنی پڑھی یہ تو بتا، کون کون سی پڑھی یہ تو بتا۔ اما عائشہ تک کے ہر حدیث نہیں پہنچی، جو جان نازل ہوا اس تک سب حدیث نہیں پہنچ۔ سیدہ کائنات جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا الفاطمہ بدغۃ منی، جگر کا ٹکڑا ہے، اس سیدہ فاطمہ تک ہر حدیث نہیں پہنچی، کیونکہ حضور علیہ السلام حدیث ہیں، آقا جہاں بیٹھ گئے کہنے لگے، جو کہہ دیا وہی حدیث ہو گئی۔ اب ہر جگہ تو ہر صحابی ساتھ نہیں تھا۔ مسلمانوں ایمان کی حفاظت کرو، اٹھا کے زبان تالوں کو نہ لگا دو، یہ غالب کا دیوان نہیں ہے، یہ میر کا دیوان نہیں ہے، ال کی شاعری نہیں ہے کہ آپ بے لاکھ تفسیریں کرتے پھریں۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اس کے رسول کا دین ہے، یہ اللہ رسول کا قانون ہے، اور جب سے تم نے اللہ کا قانون ہاتھ میں لینا شروع کیا ہے اللہ کی رحمتیں تم سے روٹ گئی ہے۔ آج تم
दुनिया के सामने जलील और रुस्वा हो रहे हो। तौबा करो अपने बुरे अमाल से। अरे हिंदुस्तान का कानून हाथ में लो, हुकूमत बर्दाश्त नहीं करती, अल्लाह का कानून तुम हाथ में लेने चले हो, वो कैसे गवारा फरमाएगा? फिर वो तुम्हारे लिए तबाही का प्लान नहीं बनाएगा, वो तुम्हारे लिए फिर फैसले नहीं करेगा अजाब के। इसलिए बचो और बेबाकी से काम न लो, ये कहो अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। अर्ज कर रहा था, अम्मा आयशा को हुमैरा का लकब कब मिला, इस पर मुहद्दिसीन ने बहस की। कहते हैं हुआ यूं कि एक रात अम्मा आयशा की बारी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम अज़वाज मुतहरात के घर में बारी बारी रहते थे। एक दिन इसके यहाँ और एक रात, एक दिन उसके यहाँ और एक रात, ऐसे तकसीम थी। तो अम्मा आयशा खुद फरमाती हैं कि मेरे घर हुजूर की बारी थी। आज मेरे मुकद्दर चमके थे कि नबी पाक अल्लाह के महबूब मेरे घर आए थे, हुजूर मेरे घर तशरीफ रखते थे। लेकिन मैं ये चाहती थी कि आज हुजूर मुझे शरफ बख्शें। हमारा मसलक अदब है। हम लोग जब भी बात हदीस की और सहाबा और अज़वाज मुतहरात की करते हैं तो हम फिर एक्टिंग नहीं करते, हम तो अल्फाज ढूंढते हैं। हम अल्फाज ढूंढते हैं कि आखिर कौन से अल्फाज मिले जिसमें अदब से अदब की तरफ, अदब से अदब की तरफ अल्फाज हमें मुंतकिल करें, हमें उस तरफ ढालें। और खुदा की कसम हम अल्फाज का इंतखाब अपने इल्म और समझ के मुताबिक वो करना चाहते हैं जिसमें ताजीम का पहलू ज्यादा हो, क्योंकि अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन मुकम्मल अदब का नाम है। अम्मा आयशा के बारे में ये कहना कि वो तो बीमार नहीं होती थी और बीमार होने की एक्टिंग करती थी, ये हमारे यहाँ नहीं है। अरे एक आम औरत जो एक्टिंग करे उसे अच्छा नहीं समझा जाता। नबी की बीवी जिसकी शान में सूरह नूर नाजिल हो, वो एक्टिंग कैसे कर सकती? एक्टर तो आप है जी, आपको एक्टिंग करनी आती है। आप बंदर बूढ़ा होता है, कुलाटी खाना नहीं भूलता। तो आपने तौबा तो कर ली है आर्केस्ट्रा से, गाने से, लेकिन आज भी वो गाने की हराम कमाई तुम्हारी रगों पे में है। इसलिए तुम अम्मा आयशा को गाली दे रहे हो कि वो तो एक्टिंग करती हो। एक्टिंग नहीं करती थी, खुदा की कसम। वो सिद्दीक की बेटी सिद्दीका थी, वो जो कह दे वो हो जाए। अम्मा आयशा की शान ये है, मेरा उन्वान वो नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे अपने नजरियात हैं, हम गुफ्तगू करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उम्मत के दिल में सहाबा का, अज़वाज का, हुजूर का अदब पैदा हो। जिंदगी का मकसद ही यही है। और अल्लाह ने दीन इसीलिए भेजा कि तुम उसके नबी की ताजीम और तौकीर करो, और जो लोग उसके नबी से जुड़ गए हैं उनका भी एहतराम करो। उठाए कुरान, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु। ईमान लाने के बाद पहला फर्ज कुरान कहता है नबी की ताजीम करो। पहला फर्ज ईमान के बाद ताजीम है। ताजीम है तो सब कुछ है, ताजीम नहीं है तो कुछ नहीं है। एक बंदा माँ को खिलाए पिलाए कपड़े पहनाए सब करे, लेकिन फिर उसकी बदबख्ती का जिक्र भी करे, उसकी गीबत भी करे, तो कहेंगे कि ये वफादार बेटा नहीं है। तो बहरहाल अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है, मैं चाहती थी कि हुजूर मुझे शरफ बख्शे। और उनका शरफ बख्शना क्या था? अल्लाह अकबर, वो नालैन रख दे अर्श पर तो अर्श की मेराज हो जाए, और वो अम्मा आयशा को शरफ बख्शे तो आयशा के मर्तबे कहां तक बुलंद होते हैं, इस तक हमारी रिसाई नहीं है। कहती हैं, मैं यही चाहती थी, लेकिन मैंने देखा कि हुजूर मेरे बिस्तर से गायब हैं। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी मुझे इत्तला दिए बगैर मेरे बिस्तर से गायब हैं। मैंने हुजूर को अपने बिस्तर पे टटोला, मैं हुजूर मेरे बिस्तर पे मुझे नजर नहीं आए। मैं उठी और मैंने सोचा कि कहीं मुझसे कोई खता तो नहीं हो गई, मुझसे कोई लग्जिश तो नहीं हो गई, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी कि हुजूर मुझसे नाराज होकर किसी और उम्मुल मोमिनीन, किसी और ज़ौजे मोहतरमा के घर गए हों। तो चूंकि आजकल जो हुजूर अलैहिस्सलाम का मजार है उसी गली में तमाम अज़वाज के हुजरे थे, बहुत दूर जाना नहीं था। अपने हुजरे से निकली, उस हुजरे से जिसमें आज आका आराम फरमा रहे हैं, उसी वही हुजरा अम्मा आयशा का था। उससे निकली, बाजू में गई, हुजूर है नहीं। उससे निकली, बाजू में गई, हुजूर है नहीं। उससे निकली, बाजू में गई, हुजूर है नहीं। तमाम अज़वाज के घर में आका को ढूंढ लिया, आका नहीं मिले। कहती हैं, फिर मैंने कदम बढ़ाए और मैं कब्रिस्तान की तरफ चली। जब मैं कब्रिस्तान में पहुंची
मुसलमानों का कब्रिस्तान जो मदीने मुनव्वरा का था, जिसका नाम जन्नतुल बकी है, जिसको बकीउल गरकत भी कहते हैं, वहां मैंने देखा कि कोई वजूद खड़ा है और वह वजूद खड़े होकर आहोजारी कर रहा है। जब मैं आगे बढ़ी, हुजूर को मैंने पहचान लिया कि आका रो रहे हैं और अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। कब्रिस्तान में अल्लाह के नबी जाकर वहां हाथ उठाकर मगफिरत की दुआ कर रहे हैं उम्मत के लिए। कौन कह रहा है? ये अम्मा आयशा कह रही है। अगर कब्रों की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करना ये शिर्क है, तो नबी के लिए आपका ख्याल क्या है? बयान करने वाली अम्मा आयशा है और अल्लाह अकबर नकल करने वाले मुहद्दिसीन है। अम्मा आयशा कहती, जब मैंने देख लिया कि हुजूर अजवाज के घरों में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आका अगर मुझे देख लें तो कहीं नाराज ना हो जाएं। मैं पलटी, कहती है मैं पलटी और मैं तेज तेज चलने लगी, और तेज तेज जब चलने लगी तो मैंने सोचा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मेरे हुजरे में पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अगर मुझे देख लिया कि मैं कब्रिस्तान तक हुजूर के पीछे पीछे आई तो कहीं आका मुझसे नाराज न हो जाएं। लेकिन वो रसूल जिसकी निगाहों से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाहों से अम्मा आयशा का आना और जाना क्या छुप सकता था? बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाम बुखारी हदीस लाए हैं। आका फरमाते, ओ मेरे सहाबा, जब मेरे पीछे नमाज पढ़ा करो तो रुकू और सुजूद सही सही तौर पे किया करो। ये इमाम बुखारी हदीस लाए। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह कहते हैं, जब मेरे पीछे नमाज पढ़ो तो रुकू और सुजूद सही सही तौर पे किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और मैं तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। रुकू नाम है घुटनों पे हाथ रख के झुक जाना। नबी आगे हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं। और ये नहीं कहा कि जब तुम नमाज पढ़ो, बल्कि नहीं, जब तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ो तो उस वक्त रुकू सही तौर पे करो, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं। और जो दूसरा जुमला है, तुम्हारा खुशू भी देखता हूं, ये खुशू किस चीज का नाम है? तो मुहद्दिसीन कहते हैं खुशू ये दिल की कैफियत का नाम है। खुशू उसको कहते हैं कि तुम अल्लाह की तरफ कितना ध्यान लगा रहे हो, इसको खुशू कहते हैं। अल्लाह की बारगाह में कितनी आजिज़ी कर रहे हो, इसको खुशू कहते हैं। आका कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। पता चला कि मैं तुम्हारे जाहिर को भी देखता हूं और मैं तुम्हारे दिल के ख्यालात को भी देखता हूं। ये इमाम बुखारी हदीस लाए, सही बुखारी की हदीस है। तो जो रसूल तुम्हारे दिल के ख्यालात को देख ले, वो अम्मा आयशा के आने जाने को न देखे। हुजूर पलटे, ये तेज तेज आई। और आप जानते हैं कि कोई ऐसा इंसान जिसका जिस्म भारी हो, समझ गए आप, जिस्म जिसका भारी हो, अम्मा आयशा का ख्याल जहन से निकाल दें। मिसाल के जरिए, मोटे जिस्म वाला कोई मेरी तरह हो, अगर तेज हम चलें तो सांस फूलने लगती है ना, और अगर रंग गोरा हो तो चेहरा लाल हो जाता है। जो लोग तेज चलते हैं, गोरे रंग वाले मोटे लोग, ये एक मिसाल थी। अब इस मिसाल को छोड़ दें। अम्मा आयशा जिस्म के एतबार से अखीर उम्र की तरफ, जब आका करीम की जाहिरी आखिरी उम्र थी तो जिस्म मुबारक कुछ जो है वो बरकत वाला तो था ही, उसमें मजीद बरकतें हो गई थी। आप समझ गए मेरी बात को? क्या कहना चाहता हूं? अम्मा आयशा का जिस्म दुबला नहीं रह गया था, जिस्म बढ़ गया था। जब वो तेज तेज आई और तेज तेज चली तो आपकी सांसें फूलने लगी। आप हुजरे में आ गई खैर से, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने मुझे नहीं देखा, लेकिन चूंकि हुजरे में चल करके आई थी तेज तेज कदम, तो आपकी सांसें अभी अपने पर नहीं थी, आप सांसें ले रही थी और सांसें तेज लेने की वजह से आपका चेहरा सुर्ख हो गया था। तो मेरे सरकार हुजरे में आए और फरमाया, ओ हुमैरा, ओ हुमैरा। सरकार ने उस रात अम्मा आयशा को क्या कहा? यानी उस वक्त तो उनका रंग सुर्ख हो गया था, लाल हो गया था तेज चलने की वजह से। कहा, ओ हुमैरा, सुर्ख रंगत वाली। अब आगे के जुमले, तू ये समझती है कि अल्लाह और उसके रसूल ने तेरी हक तलफी की है? अल्लाह उसके रसूल ने तेरी हक तलफी की है? अम्मा आयशा कहती है, मैं खामोश रही। मैंने अर्ज की, आका आप कब्रिस्तान में इस वक्त क्या कर रहे थे?
फरमाया आयशा क्या तुझे मालूम नहीं कि आज शाबान की 15वीं शब है, आज शाबान की 15वीं शब है। और शाबान की 15वीं शब को आप क्या कहते हैं? उसी को शबे बरात कहते हैं। आज शाबान की 15वीं शब है और इस रात अल्लाह आसमान दुनिया पे नुज़ूल इजलाल करता है और वो कहता है बंदो मांगो क्या मांगते हो, जो मांगोगे अता करूंगा। और आज की रात अल्लाह बनु कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। आप गौर करें, हुमैरा का लक़ब जो अम्मा आयशा को मिला है वो शबे बारात में मिला है और उसका पस मंजर ये है और ये हदीस मुबारका। और उसी रात अम्मा आयशा की हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम का कब्रिस्तान जाना और उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करना ये साबित होता है। अब आप मुझे बताएं, इतनी वाज़ेह हदीस होने के बावजूद अगर आजकल के हमारे कुछ नौजवान छोकरे ये कहें कि भाई इस हदीस में है, तो आपकी ये कम इल्मी है कि आपको हदीस नहीं मालूम। अब आपको हदीस नहीं मालूम तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे भाई आप इनकार कर दें, इनकार नहीं करें। आपको नहीं जाना आप ना जाएं, लेकिन आप शुकूक पैदा ना करें। कल अल्लाह की बारगाह में आपने जवाब देना है। अच्छा, आका कब्रिस्तान गए, हुजूर जहां दुआ करें, आप तवज्जो फरमा रहे हैं, तवज्जो आपकी, हुजूर जहां दुआ करें वही दुआ कबूल हो, क्योंकि सबकी दुआएं रहमत तलाश करती है और रहमत मेरे नबी की दुआ को तलाश करती है। अहले सुन्नत के इमाम, हमारे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर जिसके लिए इजाबत झुकती है उसे दुआए मोहम्मद कहते हैं। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। आप गौर फरमाए, वो जहां दुआ करे कबूल। कब्रिस्तान गए क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। तो हुजूर जहां से दुआ कर रहे कबूल हो रही है, लेकिन कब्रिस्तान जाकर के बता दिया कि जब मेरी जिंदगी आइडियल है तो मेरे गुलामों शबे बरात में कब्रिस्तान जाते रहना, अपने मरहूमीन के लिए मगफिरत की दुआएं करते रहना। और मगफिरत की दुआ मरहूमीन के लिए ऐसी है, आका फरमाते हैं जैसे डूबते को तिनके का सहारा, तो उनके लिए भी रहेगी। और शबे बारात ये हलवा पराठा खाने की रात नहीं, सिर्फ शबे बारात खिचड़े की होटलों पे टाइम पास करने की रात नहीं है। शबे बारात होटलों पर और नुक्कड़ पर घूमने फिरने कहे करने और हंसी मजाक की रात नहीं है। आप पूरी रात खाने पीने में सर्फ कर देते हैं और जब फज्र का वक्त आता है तो फिर आप अपने बिस्तरों में होते हैं। जबकि हदीस पाक में आया है कि अल्लाह पहले आसमान पर, आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और कहते हैं आओ मांगने वालों, जो मांगना चाहते हो मैं तुम्हें अता कर दूंगा, और तुम उस वक्त तो सो जाते हो। ये तरीका लेकर के चल रही है कि हम उसी रात के आखिरी पहर में रात 3 बजे से फजर तक मरकज पर इज्तिमा करते हैं, जिसमें खास तौर पर तसव्वुर मदीना में दुआ होती है। आपसे गुजारिश है आप सोए नहीं, उस रात इबादत का एहतमाम करें, उस रात अल्लाह को मनाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें, इसलिए कि गुनाहों ने तुम्हें तबाह कर दिया है। हमने अपनी रातों को अय्याशियों में गुजारा, हमने हराम खा करके अपने पेट को अंगारों में जो है वो अपने पेट में अंगारे भर दिए जहन्नम के। हमने सूद को आम किया, हमने माज़अल्लाह जिना के अड्डों को आम किया। अब आओ रमजान शरीफ की आमद से पहले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रात अता कर रहा है, शबे बरात। अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। बस जाते जाते आखिरी बात अर्ज करूं, अल्लाह से माफी मांग लो, रब की बारगाह में तौबा कर लो। किसी बुजुर्ग का कौल है, अल्लाह अकबर, जब वो बस्ती में घूमते थे मजजूब बुजुर्ग कहते थे लोगो अल्लाह से सुलह करो, लोगो अल्लाह से सुलह करो, लोगो अल्लाह से सुलह करो। जब कब्रिस्तान में जाते तो कहते अल्लाह इन कब्र वालों से सुलह कर, अल्लाह इन कब्र वालों से सुलह कर, अल्लाह इन कब्र वालों से सुलह कर। किसी ने कहा बाबा बस्ती में कहते हैं कि लोगो अल्लाह से, कब्रिस्तान में कहते हो कि अल्लाह कब्र वालों से सुलह कर, क्या बात है? फरमाते हैं जब तक मोमिनीन जिंदा थे, जब तक इंसान जिंदा थे,
اللہ کہتا تھا بندے آ توبہ کر میں تجھے معاف کر دوں، بندے آ مغفرت چاہ میں تجھے بخش دوں۔ اللہ ان کی زندگی میں ان سے صلح کرنے کے لیے تیار تھا، تو میں کہتا تھا وہ تیار ہے، تم صلح کر لو، معافی مانگ لو تاکہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ لیکن جب یہ قبر میں آ گئے، اب ان پر توبہ کے دروازے بند ہو گئے، تو اب یہ معافی مانگتے اللہ سے عذاب میں گرفتار ہو کر، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ان سے صلح کر لے، کیونکہ اب یہ صلح کرنے تیار ہے، مگر اللہ ان سے صلح کرنے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے زندگی دی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لو، سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل کر دوبارہ اس کے تھن میں واپس اسی رستے سے نہیں جاتا، ایسے گناہ سے توبہ کرنے والا پھر پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جائے، تو ایسے لوگ اللہ کے ولی بن جاتے۔ ان اللہ یحب التوابین۔ سے کیسے بن گئے؟ ایک شخص ہے جس کا نام ڈاکوؤں کی فہرست میں ہے، جس کا نام فضیل ابن عیاض ہے۔ فضیل ڈاکو وقت کا بڑا ڈاکو ہے۔ ایک مرتبہ جنگل میں ڈکیتی کے لیے نکلے، کوئی قرآن پڑھنے والا قاری قرآن پڑھ رہا ہے، کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے خوف سے جھک جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا لوگوں پر؟ بس قرآن نے دل پہ اثر کیا، اور تنہائی میں فضیل نے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اللہ تیرے فضیل کے لیے وہ وقت آ چکا ہے کہ تیرے خوف سے اب اس کا دل تیری بارگاہ میں، تیری یاد میں جھک جائے۔ اور پھر کہا، اللہ آج کے بعد اب ڈکیتی نہیں کروں گا، توبہ کر لی۔ توبہ کر کے رات کے آخری پہر میں جنگل سے نکل کر شہر کی طرف آ رہے تھے، تو جنگل کے کنارے پر دیکھا ایک قافلہ ہے۔ رات میں فضیل چھپے ہوئے تھے، توبہ کر لی تھی اور چھپے ہیں جنگل کے کنارے کی طرف، کیونکہ اب بستی میں جانا ہے، اب جنگل میں نہیں رہنا ہے۔ تو جنگل کے کنارے پر ایک قافلہ تھا، وفد تھا، تو کوئی کہتا تھا لوگوں جلدی چلو، سفر طے کرنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، فضیل بہت بڑا ڈاکو ہے اور وہ اسی جنگل میں رہتا ہے، وہ لوٹ بھی لیتا ہے اور جان بھی لیتا ہے، ایک چیز نہ چھوڑے گا، لوٹ لے گا۔ لوگ خوف سے تھرا رہے تھے اور کہتے تھے نہ جاؤ، رات یہیں گزارو، صبح سفر کریں گے۔ فضیل کا خوف ہے، ہم رات کو جنگل میں سفر نہیں کر سکتے۔ تب فضیل کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے، یا اللہ میں اتنا برا کہ لوگ میری ڈکیتی سے ڈرتے ہیں۔ تب فضیل نے کہا لوگوں اب جاؤ، بے خوف و خطر سفر کرو۔ اب فضیل لوٹنے والا نہ رہا، اب تو فضیل خود لٹ چکا ہے۔ اب جاؤ، فضیل لٹ چکا ہے، وہ تمہیں نہیں لوٹے گا، بے خوف و خطر سفر کرو۔ اور اتنا روئے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ وہی فضیل ابن عیاض جب توبہ کرتے ہیں اور توبہ کر کے پھر مکۃ المکرمہ کا سفر کرتے ہیں، وہاں مجاوری اور جاروب کشی کرنے لگتے ہیں، پھر توبہ کے بعد اسی فضیل کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ فضیل لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو کیا تھے اور توبہ کر کے کیا بن گئے؟ مسلمانوں تم بھی توبہ کرو، اللہ نے موقع دیا ہے۔ اور ان احباب کو کہتا ہوں، ان محبت کرنے والوں کو کہتا ہوں، اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سو جائیں، کسی کو منع نہ کریں۔ اس قوم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت نہیں ہے، انہیں جھک رہے ہیں شب برات میں، کم از کم ایک رات میں جھک رہے ہیں، ان کو جھکنے دو۔ یہ رو رہے ہیں، انہیں رونے دو، یہ گڑگڑا رہے ہیں، انہیں گڑگڑانے دو۔ ذرا انصاف سے کام لینا صاحبو، کہ تم لوگ اب کہتے ہو کہ نفل پڑھنا بھی بدعت ہے۔ بتاؤ یہ نفل کب سے بدعت ہو گئی؟ اللہ کی عبادت بھی کوئی بدعت ہوتی ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کرے۔ اب عبادت بدعت کب سے ہو گئی؟ سوچو تو صحیح، ایسا نہ کرو۔ اس قوم کو
को अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़ लेने दो। ये कहां आते हैं? कम अज कम शबे बारात के बहाने, मेराज के बहाने, कद्र के बहाने मस्जिदों में आते हैं तो आने दो, इन्हें शुकूक में मुब्तला न करो। अरे मौला अली का फरमान तो आपको बताऊं, हैरत होगी। दरअसल इल्म का फुकदान है, जिहालत है, किताबें नहीं पढ़ते, इसलिए गलत बातें अवाम में आम करते हैं। फज्र का वक़्त है, मौलाए कायनात मस्जिद में नमाज के लिए आए, बैठ गए, वक्त निकल गया। वक्त समझ रहे, वक्त निकल गया। एक बंदा अवाम में से आया और अभी तुलू हो रहा था सूरज, नमाज शुरू करने लगा कि जब सूरज तुलू हो तो उस वक्त नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ये मसला तो है ना, बोलो है। लेकिन मौला अली ने उसको मना नहीं किया। किसको? वो अवाम में से जो शख्स था उसको मना नहीं किया, आंधली आपने उसको पढ़ने दिया। मौला आप बाबे मदीनतुल इल्म है, आपने इसे रोका क्यों नहीं? क्या आपको पता नहीं कि तुलूए आफ्ताब के वक्त कोई नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? देखो जो अहले इल्म है उनके फतवे का अंदाज क्या है, जो अहले इल्म है उनकी गुफ्तगू का अंदाज क्या है। कौन इल्म? आलिम नहीं, बाबे मदीनतुल इल्म, नबी का शागिर्द, जिसने नबी पाक की जबान चूस चूस कर इल्म हासिल किया, वो बाबे मदीनतुल इल्म। कहते हैं ओ मसला बताने वाले, मुझे ये मसला मालूम है कि तुलूए आफ्ताब के वक्त नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन ये बंदा अवाम में से है, अगर मैं इसको अभी रोक देता ना, फिर ये नमाज फजर कभी नहीं पढ़ता। यानी दिन भर इतना बिजी हो जाता, मसरूफ हो जाता कि ये नमाज फजर फिर छोड़ देता। अरे तुलू के वक्त पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है। ये बारीकियां खवास के लिए है, ये बारीकियां खवास के लिए है, कब पढ़ो कब ना पढ़ो। लेकिन अवाम जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, जो आते ही नहीं, तो फरमाते ममनू वक्त में पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ तो रहा है ना, उसे पढ़ने दे। ये मौला अली का फतवा है। आप बताएं, अब इस हदीस को इमाम अहले सुन्नत नतीजा खस करते हैं, अगर खवास के नजदीक अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करना अवाम का तरीका नामुनासिब हो, तो भी अवाम को अल्लाह के जिक्र से रोका न जाए। नामुनासिब तौर पे जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर तो रहे। जब नामुनासिब तौर पर अवाम अगर अल्लाह का जिक्र करें तो उन्हें मना नहीं किया जाएगा। ये मौलाए कायनात का फतवा है। तो जो तरीका हदीस से साबित हो, जो तरीका सहाबा से साबित हो, उस पर क्यों मना किया जाएगा? इसलिए लोगों, किसी की बात पे कान न धरो, अपने अल्लाह से मगफिरत का सवाल करो। अल्लाह तुम्हारी हमारी सबकी मगफिरत फरमाए।